वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि IT 2.0 के अंदर TD कमीशंस को कैसे क्लेम करना है, यानी जो BPM है वो TD कमीशंस को कैसे क्लेम करेगा। और IT 2.0 के अंदर सब अकाउंट्स PA हैं तो उस TD कमीशंस को कैसे अप्रूव करेगा और अकाउंट ब्रांच में कैसे भेजना है, वो सारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप्स सीखेंगे। तो उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया पोस्ट में जो भी BPMs होता है वो अपना काम करता है तो उसको इंसेंटिव्स के रूप में कुछ परसेंटेज उसका कमीशन होता है। तो उसको पहले क्या करना पड़ता था, वो जो भी एसओ के अंदर था तो यूटिलिटी सर्वर्स के अंदर उसके जीएल कोड के अंदर TD कमीशंस को फिलअप करना पड़ता था। तो वो पहले वाली प्रोसेस थी। लेकिन इसमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसमें आपको 3 स्टेप्स के अंदर काम करना है। जो 2 स्टेप्स है वो BPM करेगा, वो लास्ट की स्टेप्स सब अकाउंट्स PA हैं जो भी सब ऑफिस में वो करेगा। तो सबसे पहले आपको पहले स्टेप्स पे जाना है। तो उसके लिए अपना मोबाइल IMA मोबाइल एप्लीकेशंस खोल लेगा BPM। फिर वो प्रोसेस के अंदर सबसे पहले उसका वॉलेट चेक करेगा कि उसके पास कितना पैसा है। जैसे यहाँ पे उसके पास 14,524 रुपये हैं, तो यानी ये पैसा TD कमीशंस क्लेम करने से ज़्यादा ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं पहली स्टेप्स पे कि पहली स्टेप्स BPM क्या करेगा। तो ये स्टेप्स करनी है काउंटर्स को क्लोज करने से पहले। ठीक है, तो काउंटर ऑपरेशंस के अंदर जाएगा और मिसलेनियस ट्रांजेक्शन्स के अंदर वो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे TD कमीशन यानी उसने जो भी काम किया है उसको पेमेंट करना है। ठीक है, तो वो पेमेंट सेलेक्ट करेगा। यहाँ पे जो भी TD कमीशन है, तो अभी इस BPM का TD कमीशन है 11,295। ठीक है, और इसमें जो रिमार्क से नीचे वो लिखना है कि TD कमीशंस लिखना है, या यहाँ पे आप महीने का नाम भी डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन जो महीने का नाम नहीं डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट के 3rd स्टेप्स के अंदर सब अकाउंट्स PA वहाँ पे डाल देगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने TD कमीशंस करके इसको सबमिट कर दूँगा मैं यहाँ पे। ओके, अब ये यहाँ पे सबमिट हो गया। अब सबमिट करने के बाद मेरे को यानी अभी उसने पूरा काम कर लिया, तो इस काउंटर्स का जो भी है काउंटर्स को एंड करना पड़ेगा, यानी शिफ्ट एंड करनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका काउंटर्स एंड करने जा रहा हूँ, काउंटर की शिफ्ट एंड। तो सबसे पहले मैं फेच अकाउंट करूँगा इसका। तो फेच अकाउंट करने के बाद वापस ये थोड़ा मैं दोबारा खोल लेता हूँ। तो वापस मैं गया क्लोज अकाउंट्स के अंदर, फिर मैंने फेच किया। ठीक है, तो फेच करने के बाद इसका सारा ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखा रहा है, और आप ध्यान से देख सकते हो कि पेमेंट साइड में इसका 11,295 रुपये भी आ रहा है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ काउंटर्स को, इसके काउंटर्स को। तो ये यहाँ पे जैसे आपने काउंटर्स को क्लोज किया तो ये BPM का पहला स्टेप्स जो BPM को ही करना है वो पहला स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा उसका। अब यहाँ से पहला स्टेप्स हो जाता है ख़त्म। अब सेकंड स्टेप्स पे आते हैं। अब क्या करना है उसने क्या किया, उसका काउंटर्स को क्लोज कर दिया। अब वो डे एंड देगा उसके पूरे BO का, ब्रांच ऑफिस का उसको डे एंड देना है अब यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे उसका डे एंड हो गया। ठीक है, अब सेकंड स्टेप्स की शुरुआत हो चुकी है कि अब देखिए कि उसके पहले उसके पास थे 14,000 कुछ बैलेंस, लेकिन 11,295 रुपये उसके मिसमैच एंट्री में आ जाएंगे बॉर्डर रिपोर्ट्स के अंदर। ध्यान दीजिए ये डे एंड होने के बाद ही आएगा। तो अब इसको किस में डालना है, इसको डालना है अदर डेटा पेमेंट्स में। और इसको ध्यान रखना है, अभी ये BPMs डाल रहा है कि अदर डेटा पेमेंट्स में मेरे को 11,295 का पेमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ये इसका TD कमीशन है। तो यहाँ से उसको दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट किया, अदर डेटा पेमेंट्स मिसमैच के अंदर ही डालना है। ध्यान रखिए यहाँ पे SB CBS कुछ नहीं डालना। कोई सोचेगा कि उसका TD कमीशन तो SB में आएगा, ऐसा नहीं है, अदर डेटा मिसमैच में ही उसको डालना है। ठीक है, अब यहाँ से अदर डेटा मिसमैच में सबसे पहले ऐड करेगा, वो ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ से उसने परफॉर्मेंस कर दिया, और ये उसका जो भी पेमेंट साइड में मिसमैच एंट्री हो चुकी है, और उसका एक्चुअल बैलेंस से 3,229 रुपये वो मिल चुका है। ठीक है, यानी सेकंड स्टेप्स BPM ने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से आप बॉर्डर रिपोर्ट्स भी देख सकते हो। ठीक है, अब उसने मिसमैच एंट्री की है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि ये पैसा किसका है, क्योंकि अकाउंट ब्रांच तो पूछेगा ना कि ये पैसा किसका है, तुम्हारा 11,295। ठीक है, तो यहाँ पे उसका 11,295 पेमेंट साइड में आ रखा है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि ये क्या है, ये TD कमीशन है, पेमेंट्स क्या है, इसको एक्चुअल क्या है। तो अब ये जो भी एक्चुअल काम करना है वो सब अकाउंट्स PA करेगा। अब लास्ट में यहाँ से BPM का सारा काम हो जाता है ख़त्म। अब हम चलते हैं सब अकाउंट्स PA में। सब अकाउंट्स PA की ID ओपन करते हैं। तो अब SO में सब अकाउंट्स PA का रोल देखते हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बैग रिसीव करनी पड़ेगी, अकाउंट बैग उसकी। ठीक है, तो मैं अकाउंट्स में नहीं जा रहा, अकाउंट्स में पहले देख लेता हूँ एक बार ओपन करके। ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन इस एक्शन से पहले हमको करना है स्टेप 3rd कर रहे हैं अभी हम। तो बैग मैनेजमेंट में जाएंगे। बैग मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको उसका बैग रिसीव करना पड़ेगा। जो भी पर्टिकुलर्स जो भी ब्रांच ऑफिस ने उसने अकाउंट बैग भेजी है आपके पास, तो मैं उसका शेड्यूल चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से।
ठीक है, उस बीओ का सेलेक्ट कर लिया और फेच कर लिया। तो यहाँ पे बहुत सारी जो भी मेरे एसओ के अंडर में जो भी ब्रांच ऑफिस आते हैं वो सारी यहाँ पे दिख जाएगी, लेकिन मेरे को अभी एक ब्रांच ऑफिस की बैग को ओपन करना है, क्योंकि मेरे को उसके अंदर टीडी कमीशंस को डालना है उस बीपीएम्स के लिए। तो मैंने उसकी बैग को यहाँ पे स्कैन किया, ठीक है, और यहाँ पे उसको रिसीव कर लिया। अब रिसीव करने के बाद वो क्या करेगा, सब अकाउंट्स में ही जाके अकाउंट्स में जाएगा। अकाउंट्स में जाने के बाद में यहाँ पे टैब है बीओ स्लिप एंड बैग्स के अंदर ओपन करेगा, और यहाँ पे फिर एक एक्स्ट्रा टैब है ओपन बीओ बैग। तो यहाँ से मेरे को उस ब्रांच ऑफिस का अकाउंट्स बैग को ओपन करना है, ठीक है। तो यहाँ से उसको ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा वापस अकाउंट्स में, ठीक है, और यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशंस में जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे है वेरीफाई बीओ डेली अकाउंट। ये ध्यान रखिए हम 3rd स्टेप्स कर रहे हैं सब अकाउंट्स पीए के तौर पे, ठीक है। अब मैं उस बीओ को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे यहाँ पे देबारपाड़ा बीओ है उसमें टीडी कमीशंस को डालना है। तो वेरीफाई पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही वो पॉपअप विंडो आ गया कि इसने पेमेंट साइड में 11,295 की मिसमैच एंट्री डाल रखी है, ठीक है। मैं आपको दोबारा क्लिक करता हूँ वेरीफाई पे, तो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बीपीएम यानी 2 स्टेप्स बीपीएम ने की, 3rd स्टेप्स यहाँ पे उसको सॉल्यूशंस करने के लिए 3rd स्टेप सब अकाउंट्स पीए को करनी है। तो मैं यहाँ पर रिकनसाइल पे क्लिक कर दूंगा। अब ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा जैसे आप अदर मिसमैच एंट्री करते थे वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या डाला है, अदर डेटा पेमेंट्स मिसमैच, तो मैं भी यहाँ अदर डेटा पेमेंट मिसमैच डाल दूंगा। अब यहाँ पे आपको वो जीएल कोड डालना है जिसको आप अकाउंट कोड या जीएल कोड बोलते हो टीडी कमीशंस का। तो शायद आपको याद होगा, आप सब अकाउंट्स पीए हो तो 800@004947 ऐसा ही उसका होता है। तो मैं 800 फिर 4 ये यहाँ पे डालूंगा 47 और 49, ये उसका नीचे आ गया कि पेमेंट ऑफ कमीशन टू जीडीएस बीपीएम, जो भी कमीशन है वो यहाँ पे उसका ऑटोमेटिक ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस के अंदर आ जाएगा। फिर अकाउंट डालना है, यानी अमाउंट आपने उसका कितना का कमीशन है, तो 11,295 में यहाँ डाल दूँगा। अब ध्यान रखिए कि पहले आपने फर्स्ट स्टेप्स में बीपीएम ने क्या किया था कि टीडी कमीशंस लिखा था, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ रिमार्क्स में एक सब अकाउंट्स पे ये लिख सकता है कि ये जो 11,000 की जो पेमेंट्स है वो किसकी है। तो एक्चुअल पता चल गया कि टीडी कमीशन है, लेकिन कब का है, तो आप स्पेसिफाई करने के लिए यहाँ ये भी लिख सकते हो कि कौन से महीने का है। तो अभी ये जो मेरे बीपीएम्स है उसका मई से अगस्त का, ये मई और अगस्त महीने का है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ ये मई टू अगस्त टीडी कमीशंस, ठीक है, और वो भी डाल सकते हैं कि मई 2025 का ये टीडी कमीशंस है बीपीएम का। तो वो ये यहाँ पे डाल के, यानी सिंपल है, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाद में जैसे सब अकाउंट्स पीए के तौर पे आपने काम किया तो अकाउंट ब्रांच आपसे पूछेगा कि ये आपने मिसमैच एंट्री किसकी की थी। लेकिन अभी आप पूरा ये श्योर हो जाओगे कि क्या किया है, सारा उसमें बीओ स्लिप में पूरा दिखेगा इसके में डेली अकाउंट्स वाले में, ठीक है। अभी देख सकते हो आप, मैंने वेरीफाई नहीं किया तो यहाँ पे अदर डेटा पेमेंट्स की साइड में कुछ नहीं आ रहा है, स्पेसिफाई नहीं है कि ये 11,295 किसके, ठीक है। अब मैं वहाँ से बैक गया, अब मैं वापस से वेरीफाई करता हूँ। तो जैसे वेरीफाई करने गया तो यहाँ पे देखो डाटा स्पेसिफिक आ गया कि जीडीएस बीपीएम ये कमीशन है, तो ऐसे, और उसका क्लोजिंग बैलेंस भी मिल गया। तो मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा यहाँ से। तो ऐसे 3 स्टेप्स के अंदर कोई भी बीपीएम क्लेम करेगा और उसको सब अकाउंट्स पीए की हेल्प से वो अप्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसका टीडी कमीशन का सारा काम हो चुका है, ठीक है। तो इसमें हमने देखा कि बीपीएम्स के 2 स्टेप्स करने हैं और लास्ट की स्टेप्स सब अकाउंट्स पीए को करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही, क्योंकि ये दिक्कत आ रही थी कि जीडीएस बोल रहे थे कि भैया कैसे करें, एसपीएम को बोलते तो करते नहीं है कि आप पता नहीं है। तो ऐसे सिंपल स्टेप्स के अंदर करना है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और जीडीएस के साथ शेयर करें।